स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने विटामिन्स जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है उनको डिस्कस किया था। आज विटामिन्स को हम थोड़ा सा अगेन उसको रिव्यू कर लेते हैं। तो जो विटामिन्स हैं ये एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में ये रिक्वायर होते हैं। किसके लिए ये रिक्वायर होते हैं? ये कि प्रॉपर जो फंक्शनिंग के लिए, और ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये सेल फंक्शनिंग के लिए, जो सेल का जो फंक्शन है उसके लिए विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो अगर सॉल्युबिलिटी की बेस पर हम इसको देखें तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जिसमें विटामिन ए, डी, ई एंड के। देन हमारे पास वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, उसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं जिसमें बी1, बी2, बी3, बी5, इसकी 8 टाइप्स हैं। उसके अलावा ये विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अगर हीट के ऊपर देखें तो जो विटामिन हैं वो कौन से, जो हीट अगर उनको हीट दी जाए, डायरेक्ट हीट दी जाए तो वो स्टेबिलिटी रहती है, वो कौन से हैं? वो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। अगर इनको हीट दिया जाए तो इनकी न्यूट्रिशियस जो वैल्यू है वो लॉस नहीं होती। जो जबकि ये जो दूसरे होते हैं हीट अनस्टेबल विटामिन होती हैं, जिसमें विटामिन सी और सम जो विटामिन बी की सम टाइप्स हैं, जिसमें विटामिन बी1 थायमीन और बी9 फोलेट। तो ये जो होते हैं, जब इनको हम डायरेक्ट हीट देते हैं, ज़्यादा देर के लिए हीट करते हैं, तो इनकी न्यूट्रिशियस जो वैल्यू है वो लॉस हो जाती है। तो आगे हम इसको फर्दर देखते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स हैं वाटर सॉल्युबल की विटामिन्स की, प्रीवियस लेक्चर में जो कि हमने डिस्कस कर लिया था, विटामिन ए, डी एंड ई एंड के। और अब हम देखते हैं विटामिन बी और उसकी डिफरेंट जो टाइप आगे फॉर्म्स हैं। देन हम देखते हैं विटामिन सी जो है ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी, इसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सबसे पहले वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो फ्री रेडिकल्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, सेल्स को, ये विटामिन सी। इसके अलावा जो कोलेजन कोलेजन की सिंथेसिस के लिए, जो कि टेंडन्स, लिगामेंट्स, आगे जो बोन्स उनकी जो फॉर्मेशन है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ये हेल्पफुल है आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए। जो विटामिन सी है वो आयरन की अब्जॉर्प्शन, जो बॉडी के अंदर जो आयरन होता है उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए ये ज़रूरी है। इसके सोर्सेज जो हैं सीड्रेड फ्रूट्स हो गया, लेमन्स हो गया, उसके अलावा ये गुआवा के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो तो ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे गम्स हैं उनके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको जिंजिवाइटिस भी कहते हैं। उसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, पुअर वोंड हीलिंग होती है अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए। विटामिन बी की जो हम फॉर्म्स को हम डिस्कस करने लगे हैं, ये जो विटामिन सी है उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो विटामिन बी वन की जो है वो थायामीन है। तो इसकी 8 फॉर्म्स हैं, तो इस फर्दर फर्दर वन बाय वन डिस्कस कर। थायामीन थायामीन का जो फंक्शन है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मेटाबॉलिज्म में ये हेल्पफुल होता है। ये कन्वर्ट करता, ये जो करता है, ये जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड होता है उसको ये किसमें, क्रेब्स साइकिल में ये ट्रांसफर करता है, क्रेब्स साइकिल में। तो आगे फिर जो है वो एटीपी बनती है, इस वजह से ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। उसके अलावा नर्व फंक्शंस में ये हेल्पफुल होता है। देन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हमारी जो केमिकल मैसेंजर्स होती हैं, उनकी ये सिंथेसिस में ये बड़ा हेल्पफुल होता है। इसके जो सोर्सेज हैं वो होल ग्रेन है, मिल्क है। इसके अलावा इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी जो डिजीज है विटामिन बी की वजह से हमने सुना था, लेकिन ये विटामिन बी1 आगे जो स्पेसिफिक इसकी टाइप है उसकी वजह से होती है। और इसमें एक लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का जो है वो खत्म हो जाती है। काफ जो मसल्स हैं वो उनके अंदर वो सख्ती सी पैदा हो जाती है, काफ टेंडरनेस हो जाती है। उसके अलावा इसकी जो डेफिशिएंसी की वार्निक्स इंसेफेलोपैथी एंड कोर्साकोव सिंड्रोम
ये होते हैं। ये क्या है, ये डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज है, जिसमें जो माइलिन शीथ है वो डीजनरेट होना, जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये किसकी वजह से होती है? विटामिन जो B1 है थायमीन, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। बेसिकली जो जो अल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, वो ड्रिंक करते हैं अल्कोहल, उनमें ये होती है। उसके उसमें ये होता है कि अनस्टेडी गेट जो पेशेंट है, उसका जो वेट जो है आता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। उसके अलावा ऑप्थेलोप्लेजिया जो होता है वो होता है, जिसमें ये होता है कि पैरालिसिस ऑफ आई मसल्स जो है, वो आई मसल्स जो होते हैं उनकी पैरालिसिस हो जाती है। और ये सब किसकी वजह से होती है? डेफिशिएंसी की, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। B1 की थायमीन की तरह B2 इसके भी फंक्शंस उसके मिलते जुलते हैं। ये भी एनर्जी की प्रोडक्शन में, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसके अलावा जो फैटी एसिड जो मेटाबॉलिज्म है, उसमें ये हेल्पफुल है। उसके अलावा ये स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा, आई फंक्शंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी ये सिंथेसिस में, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके जो सोर्सेज हैं वो मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कौन-कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं, कौन-कौन सी जो कॉजेज़ या सिम्पटम्स हैं वो हो सकती है। अरेबी फ्लेवोनोसिस, इसमें जो एंगुलर स्टोमाटाइटिस, इसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ जो ओरल जो म्यूकोसा है, उसमें जो उसकी वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। चिलोसिस जो इसमें जो फिशरिंग ऑफ लिप्स जो होते हैं, लिप्स जो है वो फट जाते हैं, ये भी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। किसकी? राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की। ग्लोसाइटस, ये भी जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, जो है हमारी जो जुबान है वो, उसमें सूजन हो जाती है, तो ये भी इसकी डेफिशिएंसी। इसके अलावा रेड आईज जो है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, ये भी इसी की डेफिशिएंसी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी। हमने दो कर लिए, B1 थायमीन और B2 राइबोफ्लेविन। अब हम डिस्कस करते हैं B3 नियासिन है, नियासिन है। इसके जो दो टाइप्स होती हैं, इसकी निकोटिनिक एसिड और निकोटिनामाइड। ये डिफरेंट जो स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें ये जो सप्लीमेंट्स वगैरह में ये यूज होते हैं। उसके अलावा फंक्शन ये भी एनर्जी मेटाबॉलिज्म, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, उसके अलावा अमीनो एसिड वगैरह मेटाबॉलिज्म जो है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में ये हेल्पफुल करता है। उसके अलावा ये डीएनए के रिपेयरिंग के लिए ये यूज होता है। उसके अलावा ये स्किन हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके सोर्सेज में फिश, मीट और पोल्ट्री वगैरह इसके सोर्सेज हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लेगरा डिजीज होती है। प्लेगरा में ये होता है कि 3D, ये इसके ज़्यादा क्या, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, जो हमारी स्किन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, डायरिया होता है, और डिमेंशिया जिसमें कहते हैं मेमोरी लॉस होती है। देन हमारे पास है पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड जो है, इसमें जो इसका फंक्शन है वो कोएंजाइम की सिंथेसिस के लिए, कोएंजाइम जो है वो किसके लिए? फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा ये हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की सिंथेसिस के लिए ये यूज़ होता है। इसकी डेफिशिएंसी जो सिम्पटम्स है उसमें ये है कि सिंड्रोम है, ये बर्निंग फुट सिंड्रोम। बर्निंग फुट ये है कि जब हम, वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक एनर्जी ही नहीं मिलेगी बॉडी को, सेल्स को, तो वो क्या होता है कि पेनफुल सेंसेशन होती है, इरिटेबिलिटी होती है, और फटीग वगैरह टाइ कंडीशंस जो है वो सिम्पटम्स वगैरह नमूदार होती हैं, जिसकी वजह से ये जो किसकी? पैंटोथेनिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। तो अगर ये सप्लीमेंट्स में ये ऐड हो, अगर ये लिए जाएँ, तो हमारी जो है वो, इसको हम इससे हम रिकवर हो सकते हैं। थायामीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड। इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं पैराडॉक्सिन, B6 एंड B7 बायोटिन। पैराडॉक्सिन जो है, ये भी दूसरे जो विटामिन्स के हैं बी की, उसकी तरह ये भी अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस के लिए, उसके अलावा ये हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया, ज़ाहिर-सी बात है, जब हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो एनीमिया होगा, तो उसके अलावा ब्लड की कमी हो जाएगी। उसके अलावा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो एक ये है कि एंटी ट्यूबुलर जो ड्रग है एसोनियाज़िड, ये जब जो टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं,
तो ये जब इसको ये वाले ड्रग देते हैं उनको, तो ये इसकी किसके एंटागोनिस्ट है? ये है एंटागोनिस्ट है B6 के। किसके? पैराडॉक्सिन की। पैराडॉक्सिन की ये एंटागोनिस्ट है। तो ये जो एंटा अच्छा, तो जब हम ये जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनको जब ये देते हैं तो उनके अंदर ये किसकी कमी हो जाती है? पैराडॉक्सिन की कमी हो जाती है। तो पैराडॉक्सिन की ये एंटागोनिस्ट ऑब्वियसली, तो फिर इसके लिए 10 मिलीग्राम जो है ना पर डे उनको, ये पेशेंट्स को दी जाती है ताकि उनके अंदर ये जो पैराडॉक्सिन की कमी ना हो। इसके अलावा B7 जो बायोटिन जो विटामिन है, तो ये भी इसी तरह जो एसेंशियल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, उसके अलावा ये दूसरे जो फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर, तो उनकी सेल के फंक्शंस हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। अगर ये इसकी डेफिशिएंसी जो सिम्टम्स वो बहुत रेयर होती हैं, तो इसमें अगर हो जाए तो हेयर लॉस होता है, स्किन रैश होते हैं बॉडी के ऊपर, जो स्किन रैशेस बन जाते हैं रैशेस से। तो ये हो गया B7, B6 और B7। अब हम B9 जो फोलेट है या फोलिक एसिड है, और B12 जो है कोबैलामीन, उसको हम डिस्कस करते हैं। 9 अब फोलेट को हम डिस्कस करते हैं, और B12 कोबैलामीन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। बी जो विटामिन बी कम्प्लेक्स है उसमें ये मेन जो है इनके फंक्शंस काफ़ी हद तक मिलते-जुलते हैं। और सबसे पहले हम फंक्शन की बात करें, ये रिपेयर और सिंथेसिस डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड उनकी सिंथेसिस और रिपेयरिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में, और इसके अलावा ये जो प्रिवेंट करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो अर्ली जो प्रेगनेंसी होती है, जो प्रेगनेंसी में जो है वो जो मदर हैं उनको जो रिकमेंड करती हैं कि आप जो है वो फॉलिक एसिड या फोलेट वगैरह लें, तो वो प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो बेबी के अंदर जो अर्ली जो होता है वो बनती है, उससे उससे ये उस डिफेक्ट को ये बचाता है। तो ये जो फोलेट है ये इसकी नेचुरल फॉर्म है। अगर ये नेचुरल फॉर्म में हो तो ये फोलेट है। अगर ये जो फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड है, तो ये होता है सिंथेटिक फॉर्म इसकी, B9 की सिंथेटिक फॉर्म। अच्छा, इसके अलावा ये मेगालोब्लास्टिक जो अनीमिया, इसमें जो होता है रेड ब्लड जो हमारे सेल्स हैं, आरबीसीज जो है उनका साइज जो है वो बहुत बढ़ जाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो B9 की, तो ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। होमोसिस्टीन लेवल का, ये होमोसिस्टीन वो होता है जो हमारे अमाइनो एसिड है, तो अगर इसका ये बॉडी के अंदर ये लेवल बढ़ जाए सेल के अंदर, तो जो है कार्डियक जो इश्यूज हैं वो होते हैं। इसके अलावा ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को से प्रिवेंट करता है। तो देन हमारे पास कोबालामीन, इसका भी ये सेम फंक्शन है जो रिपेयर के लिए, सिंथेसिस के लिए डीएनए और आरएनए की। इसके अलावा ये माइलिन शीथ को जो है वो मेंटेन करता है। तो ये वर्क करता है B6 और B9 के साथ, ताकि होमोसिस्टीन का जो लेवल है उसको कम किया जाए। तो इसके अलावा इसकी जो अब्जॉर्प्शन है B12 कोबालामीन की, तो वो टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका जो टर्मिनल पार्ट है आखिरी हिस्सा, उसमें ये अब्जॉर्प्शन होती है। जो पेरिएटल सेल ऑफ स्टमक हैं, ये सिक्रीट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स को सिक्रीट करते हैं। उसके सिक्रीशन की वजह से ये जो है अब्जॉर्प्शन होती है कोबैलामीन की अब्जॉर्प्शन होती है। तो अगर इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, परनीशियस अमीनिया हो जाएगा। तो ये मैग्लोब्लास्टिक, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो, तो एक तो मैग्लोब्लास्टिक आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स हैं उनका साइज बड़ा होता है, और एक परनीशियस अमीनिया होता है। ये जो प्रोसेस है, ये अगर इसकी अब्जॉर्प्शन ना हो तो ये परनीशियस अनीमिया जो है वो कॉज करता है। तो ये था हमारा टॉपिक विटामिन्स का, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिसमें विटामिन बी की डिफरेंट फॉर्म्स, बी कम्प्लेक्स को हमने डिस्कस किया, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 जो है उसके अलावा नियासिन, B5 जो है पैंटोथेनिक एसिड, B6 जो है पेरिडॉक्सिन, उसके अलावा B7 बायोटिन, B9 फोलेट या फोलिक एसिड, कोबैलामीन, और देन हमने जो है वो विटामिन सी को हमने डिस्कस किया। तो उसकी फिर हमने फर्दर जो उससे पहले जो हमने
विटामिन्स और उसके अलावा उसकी जो क्लासिफिकेशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ हीट, तो ये हमने इसको डिस्कस किया। तो होप सो आपको समझ लग गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।